हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। सो आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं और मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का फुल वीडियो फॉर क्लास 10 जो इसमें सिर्फ थ्योरीज होगा वो विद इन 5 मिनट में आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पूरे थ्योरी को देखने वाले हैं। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको देख करके हम पूरा थ्योरी यहीं पे कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम एक भी आपको क्वेश्चन नहीं कराने वाले, उसके लिए आपको वन शॉट ही देखना है। तो चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने आपको बता दिया था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। सम, इस सबका जो फर्स्ट लेटर को यूज कर, साइन एस, देखो पी और एच है तो यहाँ यू। साइन का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कॉस थीटा क्या होता है आपका, कर्ली ब्राउन हेयर, तो सी बी एच, B is what, base, H is hypotenuse, and tan theta through proper brush। तो tan theta कितना हो गया, T से tan, P से परपेंडिकुलर, B से बेस, P by B। तो ये जो आपके एक ट्रायंगल है, इसमें किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना होगा, tan A, tan B या sin A, sin B, कुछ भी लिखना होगा, उसको आप इसी तरीके से लिख पाएंगे। फिर हमने बात बताया था कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं उनके रेशियोज के बारे में। तो एंगल जो भी है 0, 30, 45, 60 और 90, ये इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का वैल्यू क्या था, 0, 30 पे क्या होगा 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। नाउ कॉस थीटा में इसको रिवर्स करिए, रिवर्स करेंगे तो 0 वाला जो 90 पे था वो 0 पे आ जाएगा, 0 ये वाला आएगा 30 पे, 60 वाला 45 पे, 30 वाला 60 पे और 0 वाला 90 डिग्री पे चला जाएगा कॉस थीटा में। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग टैन थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसका यूज करके पूरा का पूरा ये लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टैन ए कितना होता है 0, टैन बी हो, टैन 30 होता है 1/√3, टैन 45 इसका पहला 1 लिख लो यहाँ पे, और टैन 60 कितना होगा, तो इसका जो नीचे वाला है ये वाला उठा करके टैन 60, और जो 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड होता है। देन कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, सेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, एंड कॉसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, कुछ गिवन एंगल्स हैं, उनका वैल्यूज आप याद रखने में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो वो हमने बताया था आपको, पहली आइडेंटिटीज कौन सी है, तो वो है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होता है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड वन इज 1 + tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनसे जो हम लोग नए नए डेरिवेटिव्स निकाल करके आते हैं वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से भी आप इसको दो अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। 1 को इधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर वैसे ही इसको भी हम दो अलग अलग एंगल्स में, दो अलग अलग आइडेंटिटीज में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मैंने एक स्लाइड छुड़वाया था ये बताने के लिए कि जो भी होता है रेसिप्रोकल, उसका जो मल्टीप्लाई होता है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर ही आपको ध्यान रखना है। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी 1 के बराबर होता है, एंड टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी 1 के बराबर होता है। तो बच्चों, ये लेक्चर स्लाइड हुआ आपका समाप्त। ठीक है, सो फॉर बेस्ट वन शॉट आपको हमारे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का हमने वन शॉट डाल दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन होगा। तो वन शॉट के लिए आप लिंक को यूज करके आप पूरा का पूरा कंप्लीट वन शॉट देख सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बच्चों, ये लेक्चर हुआ यहीं पे समाप्त। अगर आपको किसी और चैप्टर का इस तरीके का शॉर्ट वीडियो चाहिए तो उसका चैप्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।